नासा का लूसी मिशन बृहस्पति ट्रोजन की ओर बढ़ रहा है। बृहस्पति की कक्षा में फंसे आदिम क्षुद्र ग्रहों के दो झुंड जो ग्रहों के निर्माण का सुराग दे सकते हैं। लूसी ने सूर्य के चारों ओर एक वर्ष की कक्षा में रहने के बाद 16-21 अक्टूबर को लॉन्च किया। यह तीन पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण सहायताओं में से पहली के लिए अपनी लॉन्च वर्षगांठ पर घर लौट रहा है। 16 अक्टूबर 2222 को लूसी एक झूले नृत्य में एक साथी की तरह अपनी गति बढ़ाते हुए और सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा को बढ़ाते हुए पृथ्वी के पास से उड़ेगी। 2 साल बाद यह अपनी कक्षा को और भी लंबा करने के लिए दूसरे गुरुत्वाकर्षण टैंगों के लिए वापस आएगा, जिससे यह बृहस्पति से आगे यात्रा करने वाले L4 ट्रोजन क्षुद्रग्रहों तक पहुंच सकेगा। लूसी ट्रोजन का अपना पहला दौरा पूरा करने के बाद दिसंबर 2030 में पृथ्वी के साथ अपना तीसरा भाग बनाएगी। यह अंतिम फ्लाईबाई अपने कक्षीय झुकाव को बढ़ाएगी और बृहस्पति का अनुसरण करने वाले L5 ट्रोजन की ओर अपना रास्ता मोड़ देगी। जैसे ही लूसी अपनी पहली गुरुत्वाकर्षण सहायता के करीब पहुंचेगी, वह अपने उपकरणों को कैलिब्रेट करने के लिए पृथ्वी और चंद्रमा का उपयोग करेगी। इसके आने से एक दिन पहले नासा संभावित टकरावों के लिए स्कैनिंग शुरू कर देगा। लूसी का पथ 6000 से अधिक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों के एक बादल से होकर गुजरता है, जो लगभग 20 गुना निष्क्रिय मलबे के टुकड़े हैं। यदि किसी भी संभावित टकराव का पता चलता है, तो अंतरिक्ष यान अपने आगमन को कुछ सेकंड तक तेज करने के लिए अपने थ्रस्टर्स को फायर करेगा, जिससे एक भयावह प्रभाव से बचा जा सकेगा। चूंकि लूसी पृथ्वी के दिन की ओर से आएगी, इसलिए यह शुरू में जमीन पर मौजूद पर्यवेक्षकों के लिए अदृश्य होगी। यह पूर्वी गोलार्ध की तस्वीरें लेगा और इथियोपिया की छवि लेने का प्रयास करेगा, जो प्रसिद्ध होमिनिन जीवाश्म का घर है, जिसके लिए मिशन का नाम रखा गया है। लूसी तब गति पकड़ लेगी जब वह शाम के टर्मिनेटर या दिन और रात के बीच की सीमा की ओर दौड़ेगी। जैसे ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रात होगी, यह सूरज की चमक से बाहर निकलेगा और इसकी विशाल सौर किरणें दिन के उजाले को प्रतिबिंबित करेंगी। सूर्यास्त के 1 घंटे बाद शाम 6:55 पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के समय में तारे देखने वालों को आसमान में लूसी धारियों के रूप में एक शानदार दृश्य देखने को मिलेगा। 7 मिनट बाद लूसी एक बार फिर दृश्य से ओझल हो जाएगी, क्योंकि वह पृथ्वी की छाया में चली जाएगी। शाम 7:04 लूसी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से भी नीचे ग्रह से केवल 219 मील की दूरी पर अपने सबसे करीब पहुंच जाएगी। यह असाधारण रूप से करीबी शेव इसके वेग को 4.5 मील प्रति सेकंड तक बढ़ा देगी। लूसी तेजी से ऊंचाई हासिल करते हुए पृथ्वी के रात्रि पक्ष को पार करेगी और प्रशांत समयानुसार सुबह 4:26 बजे ग्रह की छाया से बाहर निकलेगी। यदि आसमान साफ रहेगा तो पश्चिमी अमेरिका में शुरुआती पक्षी दूरबीन के माध्यम से अंतरिक्ष यान को देख सकेंगे। लूसी सेडस और मीन राशि के बीच दक्षिण पश्चिमी आकाश में दिखाई देगी, पूर्व की ओर बढ़ती हुई जब तक कि भोर न हो जाए। जैसे ही सूर्य चट्टानी पहाड़ों पर उगेगा, लूसी 14,000 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से पृथ्वी से दूर चली जाएगी और एक दिन से भी कम समय में चंद्र कक्षा को पार कर जाएगी। जब लूसी चंद्रमा के करीब पहुंचेगी तो कुछ अंतिम तस्वीरें लेगी और 2 साल से अधिक समय तक गहन अंतरिक्ष में तैयारी करने के बाद घर से विदाई लेगी, जब तक कि वह 24 दिसंबर में अपनी दूसरी गुरुत्वाकर्षण सहायता के लिए वापस नहीं आ जाती।